हेलो एवरीवन। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सामान्य हिंदी क्या होती है हमारी। सामान्य हिंदी हमारी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। यूपीएससी सी टेट्स यूपी टेट और पीजीटी टीजीटी अदर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी सामान्य हिंदी आती है। सामान्य हिंदी के आपके वर्ण तालिका क्या होती है। अब हम टाइम वेस्ट न करते हैं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या होता है हमारा टॉपिक, यानी कि वर्ण तालिका। वर्ण तालिका में कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर, सबसे पहले हमें स्वरों का पता होना चाहिए कि स्वर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। वर्ण तालिका हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारा होता है स्वर, एक हमारा होता है व्यंजन। व्यंजन हमारा क्या होता है, व्यंजन हमारा, स्वर हमारे होते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन हमारे होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और स्वर हमारे कितने पार्ट में होते हैं, 5 पार्ट में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब ये हर्ष स्वर व्यंजन क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन क्या होते हैं और आगत व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इससे जाने इन्हें, ये कौन कौन से होते हैं, इन्हें जानने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर चैनल आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए चलते हैं, क्या होता है हमारे पास में हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हर्ष स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। हर्ष स्वर आपने पढ़ा भी होगा। हर्ष स्वर होते हैं हमारे ए ई उ और ऋषि। ठीक है, ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं। और इसी में हमारे क्या होते हैं, एक होता है मूल स्वर। मूल स्वर भी हमारे सेम हर्ष स्वर जैसे होते हैं कि ए ई और उ और ऋषि। ये हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। पहले हम हर्ष स्वर देख लेते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिनमें बड़ी की मात्रा का यूज होता है। आ बड़ी ई, आ बड़ी ई, बड़ा ऊ और क्या होगा, ए आई ओ आऊ। ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं, दीर्घ संधि स्वर क्या कौन कौन से होंगे, दीर्घ संधि स्वर हमारे दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और इसी में हमारे पास में संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए आई ओ आऊ। ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा संयुक्त स्वर होता है, कौन सा हर्ष स्वर होता है, कौन सा दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। अब हमारे पास में आगत स्वर कितने होते हैं, आगत स्वर कौन कौन से होते हैं। आगत स्वर हमारे कौन से होते हैं, आ, जो हम आ से आगे से बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने होते हैं, आगत स्वर ये हमारे ज और फ भी होते हैं, ज और फ व्यंजन में। ठीक है, आगत स्वर होंगे। और मध्य यानी कि अग्र स्वर जो हम आगे से बोलते हैं, मुंह के यानी कि जीवा के अगले भाग से बोलते हैं, वो हमारा अग्र स्वर होता है। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, ई बोल के देखो, ई बड़ी ई और ए आई, ये हमारे आगत स्वर होते हैं। हर्ष स्वर ए ई उ ऋषि होते हैं। मूल स्वर आ ए ई उ ऋषि होते हैं। हर्ष स्वर और मूल स्वर एक जैसे होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ ए आई ओ आऊ होते हैं। और दीर्घ संधि स्वर आ ई उ ए होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर ए आई ओ आऊ होते हैं। आगत स्वर आ होता है। अग्र स्वर ई आई ए आई होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये अग्र स्वर है। और मध्य स्वर क्या होता है, जो हमारा जीवा के बीच वाले भाग से बोलते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है, ए, यानी कि बोल के देखो, ए बीच मध्य स्वर से बोला जा रहा है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे क्या होते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन कौन से स्वर होते हैं, मध्य स्वर, पश्च स्वर यानी कि जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। कौन से होते हैं, पश्च स्वर हमारे पास में क्या क्या होते हैं, आ उ
यानी कि आ उ बड़ा ऊ, और बोल के देखो ओ, और कौन सा आओ, पीछे से होता है ना। और आपके पास में होंगे पश्चवर और संवत् स्वर कौन से होते हैं, संवर्त स्वर। संवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं आपके, ई, छोटी ई, छटाऊ, बड़ाऊ, ये हमारे क्या होते हैं, संवर्त स्वर। और अर्ध संवर्त स्वर कौन से होते हैं, अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर कौन से होते हैं, ए ओ, जिनमें आधा वर्ण यानी कि आई की मात्रा होती है, इसमें दो की मात्रा आधे हैं, ये हमारे क्या होंगे आपके अर्ध संवर्त स्वर। और विवर्त क्या होंगे, विवर्त हमारे होंगे आ ऐ होंगे। और अर्धविवर्त क्या होंगे, अर्धविवर्त क्या होंगे हमारे, अर्धविवर्त होंगे ए ओ अंग। ठीक है, ये हमारे अर्धविवर्त स्वर होंगे। हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर कौन सा होता है, मूल स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ संधि स्वर कौन सा है, इसमें से यह संयुक्त स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है, ये कुछ भी पूछ लिया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अर्ध स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा हर्ष स्वर है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, 41 यानी कि 41 होती है हमारी व्यंजनों की संख्या। और मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या क्या होती है आपकी 33 यानी कि 33। ठीक है, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है हमारी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है मेरी 25 यानी कि 25। ठीक है, और उत्सेपित व्यंजन कौन से होते हैं, उत्सेपित व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है, उत्सेपित व्यंजनों की संख्या क्या होती है हमारे पास में, उत्सेपित व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आगत व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है यानी कि 2। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं 25 में आपको बताऊंगी। उत्सेपित व्यंजनों की संख्या 2 होती है, 2 ये कौन से होते हैं वो भी बताऊंगी। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, वे 4 कौन से हैं वो भी बताएंगे। आगत व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब ये 2 कौन से हैं आगत व्यंजन वो भी आपको बताएंगे। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं। आप मेरी लैंग्वेज पे मत जाइए कि मेरी हिंदी में लैंग्वेज ऐसी है लिखने में। देख लेते हैं आगे क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने बताए थे मैंने, 4। अब ये 4 कौन से हैं पहले देख लेते हैं। अक्षय, त्रय और कौन से होंगे, अज्ञ और ज्ञानी। अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय। ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में कैसे लिख सकते हैं, क प्लस श। इन दो में क प्लस श, ये इन दोनों का मेल, क प्लस श का अक्षय बनता है। और त्रय क्या बनता है, त प्लस र या त्र प्लस र। इन दोनों को इसे क्या लिखेंगे, ज प्लस अइया। ठीक है, इसे हम ये लिखेंगे। और श को क्या लिखेंगे, श प्लस र। ये ध्यान रखना इनका। ठीक है, अक्षय को क प्लस श और त्रय को त प्लस र और अज्ञा को ज प्लस अइया और श्रेय को श प्लस र। ठीक है,
ये संयुक्त व्यंजन 4 ये होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन ये रहता है। ठीक है, ये एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अक्षर को किनके दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, क प्लस श से, और त्र कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, त प्लस र से, और अज्ञा कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, ज्या प्लस अन्या से, और श्र कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, श प्लस र से। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि आपके संयुक्त व्यंजन कौन से, अंतस्थ व्यंजन, वे 4 अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, मैंने कितनी बताई थी, इनकी संख्या 4 बताई थी। अब ये 4 कौन से होते हैं, य र ल व, ये चारों होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं, उष्ण व्यंजन कितने बताए थे, मैंने आपको बताए थे 4। अब ये 4 कौन से हैं, वो आपको, ये है आपके बड़ा स, पेट स, छोटा स और है, ये हमारे 4 होंगे। ठीक है, अब हमारे आगत व्यंजन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने कितने बताए थे आपको, 2। और कौन कौन से होते हैं, ज और फ। ठीक है, ये हमारे 2 आगत व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन मैंने आपको भी बताया। और आपका एक होता है अर्धस्वर कौन से होते हैं, अर्धस्वर जो आधे स्वर से यह और वह होते हैं, कौन से होते हैं, यह और वह होते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है हमारा, लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, ल, यानी कि र हमारा लुंठित व्यंजन होता है। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है ल होता है पार्श्विक व्यंजन। उष्ण स्पर्शी व्यंजन यानी कि उत्सेपित भी बताया था मैंने, उत्सेपित व्यंजन कौन से थे, 2 थे, और वे 2 कौन कौन से हैं, यानी कि ड और ढ, कौन से हैं, ड और ढ। ठीक है, ये हमारे उत्सेपित व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया है। आइए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। अब ये 25 कौन कौन से होते हैं, वैसे होते ज्यादा भी हैं, अब इन्हें जान लेते हैं ये 25 कौन कौन से होते हैं। पहले आपके व्यंजनों की हम श्रृंखला बना लेते हैं। क्या वर्ग वाले पहले लिखेंगे, क्या वर्ग वाले, फिर हमारे पास में क्या होंगे, च वर्ग वाले, फिर हमारे पास में क्या होंगे, ट वर्ग वाले, फिर हमारे पास में क्या होंगे, त वर्ग वाले, फिर हमारे पास में क्या होंगे, प वर्ग वाले। ठीक है, अब ये क्या वर्ग वाले होंगे, क ख ग घ, क ख ग घ ड, क ख ग घ ड। और यहाँ पे होगा च छ ज ज झ अया, च छ ज झ अया। यहाँ हम इसमें ज और फ भी होता है, ये 2 आगत भी च वर्ग में आते हैं। और ट वर्ग में क्या होंगे, ट ठ ड, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ढ और ढ और ण। ये हमारे पास में क्या होगा, ट ठ ड ढ, यानी कि ट ठ ड ढ। ये हमारे क्या होंगे, ये 2 होंगे आपके पंचस्थ व्यंजन। और आगे हमारे तय वर्ग में क्या आएंगे, त थ द ध त थ द ध न, त थ द ध न। और इसमें आएंगे प फ ब प फ प फ ब भ म, प फ ब भ म। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ में हमारे पास में क ख ग घ ड, च छ ज झ अया। और ये होंगे आपके ट वर्ग के ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग के त थ द ध न, और प वर्ग के प फ ब भ म। ठीक है, तो इसमें हमें अब देखना है कि च वर्ग में किस व्यंजन की आवाज निकलती है और क वर्ग में किस व्यंजन की आवाज निकलती है। इस क वर्ग में, क वर्ग हमारे पास में क ख ग घ ड ढ च छ ज झ,
ये हमारा क्या होता है, कंठ से निकलती है। क कंठ से निकल रही ना, गले से, च से, चा चा, च से, च वाले हमारे क्या होंगे, चा छा चा, यानी कि बोल के देखो, चा यानी कि तालु की जीभ हमारी कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ता चा छ च छ, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे तालव्य यानी कि तालु वाले। और ट वर्ग के ट, जिसमें हमारी जीभ मूर्धन्य वो होगी, जी जो हमारे मुंह के भीतर की छत का अगला भाग हो, त ठ, यानी कि जीभ के ऊपर लग रही है गोल गोल, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये मूर्धन्य, मूर्धन्य। और त वर्ग की त थ द ध, त वर्ग के ज में हमारी क्या है, ऊपरी दांतों के नीचे टच हो रही है, ऊपरी दांतों के नीचे टच हो रही है ना, त थ द ध हो रही ना, तो यानी कि हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी ये, यानी कि दंत, दंत, ठीक है। और प वर्ग के क्या हो जाएंगे, प वर्ग में हमारे पास में प फ प फ, देखो बोल के मुंह के भीतर की, यानी कि प फ प फ, ओष्ठ, दोनों होठ के बीच में बोला जा रहा है ना, तो ये नीचे हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ होगा हमारे पास में। प वर्ग के, छ वर्ग के, सा वर्ग के। अब हम अलग अलग इनको देख लेंगे, बाद में देखेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।